बहुजन समाज पार्टी का सुपर एक्टिव मोड, रामजी गौतम के धुआंधार दौरे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी की जब बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में बता दे। 14 अप्रैल 1984। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अंबेडकरवादी पार्टी बताती है। बहुजन समाज पार्टी जब अपने उद्देश्य की बात करती है, वो कहती है कि इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल बनाना ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य मकसद है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए अब अपने संगठन को लेकर जिस तरीके से मजबूती प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके लगातार धुआंधार दौरे जारी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी 14 अप्रैल को जो जयंती होती है वो काफी ज्यादा करीब है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश और प्रदेशों में तमाम तरीके के कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, लेकिन संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार इंजीनियर रामजी गौतम, इनके दौरे जारी है। खासतौर पर आपको तस्वीरें दिखा दे, जो तस्वीरें तमिलनाडु से निकल कर आ रही है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक बड़ी बैठक की गई और डीएमके, जिसकी सरकार तमिलनाडु में जारी है, इसका जो जंगलराज, गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। खासतौर पर दलित, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचारों पर किसी भी तरीके से कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। इसको लेकर भी तमाम फैसले लिए गए हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपके साथ साझा करते हैं। तमिलनाडु में डीएमके सरकार दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में पूरी तरीके से विफल है। आए दिन दलित युवाओं की हत्या तमिलनाडु में आम बात हो गई है। कल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। मकसद साफ, सामाजिक न्याय के लिए सत्ता जरूरी। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि बुलेट चढ़ने के नाम पर तमाम तरीके की चीजें, हाथ काटने को लेकर हाथापाई होने की वारदातें तमिलनाडु में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है और इस तरीके की अनेकों घटनाएं तमिलनाडु में अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी मसले को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ और बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक विरोध क्रांति का बिगुल फूंक दिया है और इस बिगुल के चलते अब एक नई रणनीति को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने यह बैठक तमिलनाडु में की है, जिसकी तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का यह आप जमावड़ा देख रहे हैं। इसको देखकर यह जरूर संकेत नजर आ रहा है कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे आर्मस्ट्रांग, जिस तरीके से इनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में जो आर्मस्ट्रांग जिनकी हत्या हुई है, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा यह नुकसानदायक है। बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार अपने आप को खड़ा अब तमिलनाडु में नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके बाद ये जो तस्वीरें निकलकर अब आ रही है, ये बात साबित करता है कि बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु में कमजोर नहीं, वक्त के मुताबिक और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम, ये तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम यहां पर सफल हुआ है। इसके साथ साथ अगली तस्वीरें आपको रूबरू करवाऊंगा। जो तस्वीरें निकल कर आ रही है महाराष्ट्र और गुजरात के संयुक्त प्रदेश की बैठक से। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इसके साथ साथ पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों प्रदेशों की संयुक्त बैठक हुई। जिस बैठक में क्या कुछ हुआ आपके साथ रूबरू करते हैं। इस बैठक का यह सबसे बड़ी वजह थी कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। अगले कुछ महीनों में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े संगठन के तौर पर संगठन बेस, कैडर बेस पार्टी को तैयार करने के लिए तमाम तरीके से रणनीतियां बनाना शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी पार्टी अगले कुछ महीनों तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। तो ये बात है इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए साझा की गई है। तो आपने देखा कि तमिलनाडु से जो तस्वीरें निकल कर आई और महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों प्रदेशों की जो संयुक्त बैठक हुई, बहुजन समाज पार्टी को लेकर बार बार यह कहा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हाल ही में आपने देखा कि नेशनल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनके जरिए
हाल ही में जो कि बैठक आपने देखी जिसमें भाईचारा कमेटियों को बनाने के लिए बड़े फैसले लिए गए और उसके साथ साथ अब खासतौर पर तमाम बहुजन महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये बात बताती है कि अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अपने 1585 बहुजन समाज की राजनीति रणनीति पर उतर चुकी है और इस बहुजन समाज की राजनीति रणनीति के आधार पर बहन मायावती के जरिए अपने तमाम प्रेस नोट में इस बात को शामिल करना, इसमें बहुजन हित और बहुजन सुखाए देखने को मिलना, यह बताता है कि बहुजन समाज पार्टी अब दलित गठजोड़ को लेकर लगातार अपनी रणनीतियों को बनाते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आपने खासतौर पर देखा कि मुस्लिम तबके के लिए लगातार बहन मायावती के जरिए अपनी आवाज बुलंद करना, खासतौर पर संगठन समीक्षा बैठकों के दौरान खासतौर पर ओबीसी तबके के लिए उसमें भी ओबीसी भाईचारा कमेटियों को बनाने की बात करना, ये तमाम चीजें बात साबित करती है कि अब बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती ने जो रणनीतियां बनाई है वो तमाम रणनीतियां दलित, आदिवासी, पिछड़े और खासतौर पर मुस्लिम तबके को 85% बहुजन समाज को जोड़ने की अब बहुजन समाज पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है, जिसमें बैठकें महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश की संयुक्त बैठक के तौर पर देखी गए और खासतौर पर तमिलनाडु में भी जो बैठक हुई, ये तमाम तरीके की चीजें बहन मायावती के दिशा निर्देश के आधार पर होना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अपने सुपर एक्टिव मोड में उतर चुकी है, जिसका यह नतीजा है कि आने वाले भविष्य में जिन जिन प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के जरिए चुनाव होंगे उसके परिणाम निश्चित ही सकारात्मक देखने को मिलेंगे। या ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पूरी खबरों को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी के इस एक्टिव मोड को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।